विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बहुत दिनों के बाद आज आपकी दीपावली अवकाश के बाद पुनः कक्षा आयोजित हो रही है वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ चीज़ें शेयर की थी। आज मैं आपको यूनिट 3 में से प्रमुख प्रेस कानून के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले की जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी उन्होंने प्रेस कानून और वितरण प्रबंधन, प्रसारण प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी दी थी। उसी श्रृंखला में आगे की कड़ी में है प्रेस कानून बताया था। प्रेस कानून से आगे प्रमुख प्रेस कानून, जो कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो प्रेस पर लागू होते हैं। पहला है मानहानि कानून। तो मानहानि का जो कानून है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की श्रेणी में प्रेस के लिए माना जाता है। भारतीय दंड संहिता 840 की धारा 499 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी ईमानदारी, यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान आदि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस कानून के अनुसार मानहानि का तात्पर्य है जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य निरूपणों द्वारा किसी के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह पहले जानते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। इसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। मानहानि आपराधिक और अपकृत्य के रूप में गिनी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 499 से 502 तक आपराधिक वर्ग से संबंधित है। प्रेस या समाचार पत्र की स्थिति सामान्य नागरिक से अधिक कोई विशेष स्थिति नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से अधिक नहीं है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1976 प्रमुख प्रेस कानून है जिनके बारे में मैं अब जानकारी देने जा रहा हूँ। दूसरा है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। तीसरा है नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876। चौथा है भारतीय तार अधिनियम 1885। पांचवा है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। छठा है पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922। सातवां है संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950। आठवां है औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954। नौवां है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955। 10वां है अल्पव्यय अपहानि कर प्रकाशन अधिनियम 1956। 11वां है कॉपीराइट अधिनियम 1957। 12वां है औषधि एवं जादुई विज्ञापन अधिनियम 1954। 13वां है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कानून 1969। और अंतिम है 14वां स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो प्रेस कानून हैं, उन प्रेस कानूनों के आधार पर प्रेस को अपने जो विचार हैं या दृश्य हैं, उन दृश्यों को इन कानूनों की सीमा के अंदर ही प्रचारित और प्रसारित करने का एक नियामक आयोग बनाया गया है। क्योंकि इन कानूनों के उल्लंघन करने पर प्रेस या संबंधित समाचार पत्र के प्रकाशक, उसके मालिक, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इन कानूनों के द्वारा इनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून आता है कॉपीराइट अधिनियम।
कि कहीं से भी कोई भी लिखित सामग्री या किसी पुरानी पुस्तक की सामग्री या धर्म ग्रंथ की हो कोई भी, उस सामग्री को चुराकर आप अपने समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेषित नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन माना जाता है और इस उल्लंघन करने पर संबंधित समाचार पत्र या न्यूज चैनल के विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई का प्रावधान देखने को मिलता है। स्त्री अशिष्ट रूपन, ये जो कानून है वो 1986 में लाया गया, क्योंकि कई बार समाचार पत्रों में स्त्रियों के लिए या अभद्र भाषा का, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता रहा था। इसीलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी कि कोई भी समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया स्त्रियों के लिए अशिष्ट शब्दावली का प्रयोग अपने समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो इस कानून के दायरे में आकर उसको सख्त सजा प्रदान की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे प्रमुख हमारे प्रेस कानून, जिन प्रेस कानूनों के माध्यम से प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता इनके अंतर्गत ही निहित रहती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन इतना स्वतंत्र नहीं कि वो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाए। तो इस प्रकार से प्रेस को भी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्रदान की गई है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता के लिए भी कुछ मापदंड भारतीय प्रेस नियामक आयोग ने निर्धारित किए हैं, जो इन 14 कानूनों के अंतर्गत आते हैं। अगर इन कानूनों के अनुरूप कोई भी समाचार पत्र, न्यूज चैनल कार्य करता है तो उसको किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर वो इनके विरुद्ध अपने समाचार पत्र या न्यूज चैनल में किसी भी प्रकार के तथ्य प्रेषित करता है या दृश्य निरूपण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से ये मैंने प्रमुख जो प्रेस कानून थे उन प्रेस कानूनों की जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाई। और इसमें एक कानून और है जिसके बारे में मैं आपको और बता देना चाहता हूं, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। आप लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि सरकार के फला विभाग ने न्यायालय की अवमानना की, लेकिन वो न्यायालय की अवमानना के तुरंत बाद ही उस न्यायालय में जो वादी है उसके खिलाफ अगर इस्तिगासा पेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और न्यायालय की अवमानना का दोषी होने पर उसको सजा दी जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई भी समाचार पत्र न्यायालय के इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय की अवमानना अधिनियम का दोषी माना जा सकता है। इसलिए उसके खिलाफ भी, समाचार पत्र के खिलाफ भी, उसके मालिक के खिलाफ भी, उसके संपादक के खिलाफ भी न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये 14 कानूनों में 4 ऐसे कानून हैं जो प्रमुख रूप से महत्व प्रेस कानूनों में रखते हैं। पहला है मानहानि कानून, दूसरा है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 और तीसरा है कॉपीराइट अधिनियम 1957 और चौथा है स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो ये जो कानून है ये सबसे ज़्यादा गहन और प्रेस पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं कि प्रेस निरंकुश न हो जाए और निरंकुश होने पर नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। इसलिए इन प्रेस कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई और इनको प्रेस परिषद के माध्यम से, प्रथम प्रेस आयोग, द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों के माध्यम से इनको प्रेस कानूनों को मान्यता सरकार के द्वारा प्रदान की गई। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।